ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में, और हम कर रहे हैं द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। एंड कल थोड़ा सा क्लास एब्रप्टली बंद हो गया था, सो हम बात कर रहे थे अभिराम ठाकुर के डिसअपेरेंस डे के बारे में। वी वर टॉकिंग अबाउट अभिराम ठाकुर। अभिराम ठाकुर वो थे जो कृष्ण लीला में श्री धाम थे, जिनको नित्यानंद प्रभु लेके आए। यहाँ पे क्या कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक बार चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते हुए गाने लगे, श्री धाम कहाँ है श्री धाम। क्योंकि हमने कल ही सुना था कि 64 मंजरियां जो है, 8 प्राइम मंजरीज, और उनके 8, हर एक मंजरी के 8 एसोसिएट मंजरीज जो थी, वो चैतन्य महाप्रभु की लीला में आई थी। जैसे रूप मंजरी रूप गोस्वामी बन के आई है ना, सो वैसे, और उनके 8 जो मंजरीज उनको हेल्प करती हैं वो आई। तो 8 × 8 = 64, तो 64 मंजरी, और 12 गोपाल जो थे वो आए थे। तो अभी इनमें 12 गोपाल में से श्री दाम नहीं आए थे, तो चैतन्य महाप्रभु कहने लगे। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा, अरे महाप्रभु आप श्री दाम क्यों बोल रहे हो, वो तो अभी गोवर्धन में हम लुक्का छुपी खेल रहे थे तब का छुपा हुआ है। तो युग बदल गया लेकिन वो छुपा ही हुआ है। तो चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को कहा कि जाओ तुम श्री दाम को लेके आओ। अभी श्री दाम कितना था, अभी जब कलयुग था तो हाइट क्या होती थी कि आपके जितने हाथ है, एक हाथ ऐसा गिनते थे हाथ से, तो 4 हैंड हाइट होती थी। और जब द्वापर था तो 7 हाथ का हाइट था। तो जब श्रीधाम नित्यानंद प्रभु गए श्रीधाम से मिलने की, श्रीधाम तुम कहाँ हो, मेरे को मिल नहीं रहे, मुझे दिख नहीं रहे, तो कृपया करके दिखो मेरे को। तो श्रीधाम जो था निकले गुफा में से, और अच्छा, तो फिर श्रीधाम जो थे निकले गुफा में से, तो श्रीधाम ने कहा तुम कौन हो। उन्होंने कहा मैं बलराम हूँ। कहते इतनी छोटी हाइट वाला बलराम कहाँ से आ गया, बड़ी हाइट वाला बलराम चाहिए हमको। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप देख लो, आप कर लो। तो उन्होंने रेस लगाई, और रेस लगाने से क्या हुआ कि नित्यानंद प्रभु जीत गए, है ना। तो उनको यकीन हो गया कि हाँ, ओनली बलराम को डिफीट श्रीदाम इन द रेस। अभी क्या है कि अभी ये जो अभिराम ठाकुर आए, इनका नाम तो श्रीधाम था। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि अरे चलो चलो, चैतन्य महाप्रभु बुला रहे हैं, अभी युग बदल गया है, कृष्ण जो है चैतन्य के रूप में आए हैं, अभी हमें वैसी लीला करनी है। तो अभिराम ठाकुर ने, जो श्रीधाम थे, श्रीधाम ने कहा सॉरी, मैं अभी किसी माँ के गर्भ में नहीं जाने वाला, मैं नहीं जा सकता। है, तो वो 7 हैंड ऊंचे श्री धाम को नित्यानंद प्रभु ले आए चैतन्य महाप्रभु के पास। अभी चैतन्य महाप्रभु ने आलिंगन करने लगे, तो चैतन्य महाप्रभु तो उनके घुटने तक आए। और फिर क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें घुमाया ऐसे ना, जैसे गोल गोल घूमते हैं, और वो करते करते उनकी हाइट 4 हैंड्स नीचे आ गई। एंड ही वॉज लाइक, एंड चैतन्य महाप्रभु ने उनका नाम अभिराम रख दिया कि वो सेल्फ मैनिफेस्टेड, उनको किसी माता के गर्भ में जाके जन्म नहीं लेना पड़ा। अभी अभिराम ठाकुर के पास क्या था, अभिराम ठाकुर किसी भी विग्रह को या किसी भी ऐसे भक्त को जो अपने आप को दिखाते थे कि हम बहुत उत्तम भक्त हैं, हम बहुत अच्छी अच्छी भक्ति करते हैं, उनको जैसे ही प्रणाम करते थे वो मूर्ति टूट जाती थी, वो शालिग्राम बर्स्ट हो जाते थे, वो व्यक्ति का देहांत हो जाता था, उसका सर फूट जाता था। तो अभिराम ठाकुर ऐसे थे। देयर इज अ टेम्पल जहाँ पे वो प्रणाम करने गए, है ना। तो और वहां पे जो है कृष्ण इतने भयभीत, सारे विग्रह इतने भयभीत हो जाते थे जब भी अभिराम ठाकुर आते थे। तो एक ऐसा टेम्पल है जहाँ कृष्ण राय जो है श्रीमती राधा रानी के पीछे छुप गए अभिराम ठाकुर से बचने के लिए, तो वो आज भी वैसा विग्रह वहां पे है।
सो अभिराम ठाकुर के बारे से हम क्या उनसे जान सकते हैं, है ना। हम कल बात कर रहे थे डिवोशनल सर्विस की, हम बात कर रहे थे ठाकुर जी को, जो 64 अंग ठाकुर जी के दिए हुए हैं, 64 अंग में कैसे हम उनको प्रेम कर सकते हैं, वो सारी चीजें दी गई हैं। तो हम कल अभिराम ठाकुर के उसमें क्या कर सकते हैं, सी अभिराम ठाकुर वॉज कमिंग एंड अभिराम ठाकुर वॉज चेकिंग कि आपकी लाइफ में क्या क्या हो रहा है, वो चेक कर रहे थे, वो प्रणाम कर रहे थे, आप देख रहे थे। सो द बेसिक थिंग इज कि जब हम भक्ति के लिए सबसे बड़ा यू नो उसके लिए स्ट्रेस लेते हैं, उसके लिए कोई कार्य करते हैं, देन हमारी जो भक्ति होती है वो बढ़ती है। कंफर्टेबल पोजीशन में रह के भक्ति करने का क्या लाभ है ना। कई बार क्या होता है, गुरु महाराज अभी अभिराम ठाकुर के बड़े स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स थे, वो सबको नहीं प्रणाम करते थे, लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को दिखा रहा है और फॉल्सली अपने अष्ट सात्विक विकार दिखा रहा है, तो उसको प्रणाम करके उसका पर्दाफाश करते थे। क्या हम ऐसे टेस्टिंग के लिए अवेलेबल हैं? क्या हम अपने आप को इस टेस्ट से वो करेंगे? सी एवरी वन का ना एक अल्टीरियर मोटिव होता है कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने का। जैसे मुझे बिजनेस लॉस हो गया था हमारी फैमिली को, तो मेरा मोटिव कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने का क्या था कि मेरा बिजनेस रुक जाएगा, मेरे पेरेंट्स को पैसा मिल जाएगा, हमारा जो खोया हुआ पोजीशन है सोसाइटी में वापस आ जाएगा। सो आई केम विद दैट अल्टीरियर मोटिव, है ना। सो अभी और हम जाते ही, और जब हम नियोफाइटिक होते हैं तो नए नए भक्त होते हैं, तो हम अपने आप को दिखाते बड़ा है कि हम ड्रेस चेंज कर लेते हैं, सबको प्रणाम 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 करते हैं। परंतु एक्चुअल टेस्टिंग के लिए क्या हम तैयार हैं? क्या हम गुरु महाराज के लिए, क्या हम गौरांग के लिए ऐसा कोई भी अपने ऊपर कोई ऐसी परिस्थिति ले सकते हैं, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसी सेवा लें जिसके लिए हमको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना हो? क्या हम कर सकते हैं? क्या हम अभिराम ठाकुर जैसे व्यक्ति को अपनी लाइफ में, जो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बहुत ही यू नो वो है, क्या हम उनको बुला सकते हैं? तो दैट इज आवर गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर भक्ति, है ना। कि अभी जैसे शिला प्रभुपाद है, शिला प्रभुपाद तो चलती ट्रेन से जमुना माता जी को उतार दिया था। जमुना माता जी, गुरुदास प्रभु जी और एक आध और दो तीन भक्तों को उतार दिया, चलती ट्रेन से दिल्ली उतर जाओ, तुम यहाँ पे सेंटर खोल लो। और ऐसे ही ऑन द विम्स और फैंसी उनको भेज दिया कि कृपया करके आप चले जाएं, यहाँ से कहाँ चले जाएं आप, ये अ, किधर, आप लंदन जाएं, लंदन में जाके आप प्रचार करें। 3 कपल्स को वहां पे भेज दिया। तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? ऐसे ही मेरे गुरु महाराज ने निताई सेवनी माता जी और उनके हस्बैंड सांबा प्रभु को कहा कि वो एक वेल सेटल्ड थे अमेरिका में कहीं पे, उनको कहा कि तुम ऐसा करो, इंडिया में आके विशाखापट्टनम में एक सेंटर खोल लो। एंड द पीपल वर सो एस्टोनिश कि भाई यहाँ आके सेंटर खोल ले, वहां पे वो वेल सेटल्ड है। पर उन्होंने कहा, वो आए तो लोगों ने कहा ये तुम पागल हो गया पति पत्नी, जो तुम सारा अपना घर बार तोड़ के यहाँ पे आ गए। सो दिस इज कि गुरु आज्ञा के लिए आप कितना दे सकते हैं। एंड माइंड यू, जब आप गुरु आज्ञा के लिए इतना ज्यादा सैक्रिफाइस करते हैं, देन कृष्णा रियली बिकम्स हैप्पी। सो द थिंग इज कि रिजल्ट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि वो कर पाए या नहीं कर पाए, आपने प्रयास किया, दैट मैटर्स। भक्ति इज ऑल अबाउट प्रयास। हमें क्या है ना, हम मटेरियल वर्ल्ड में है, मटेरियल वर्ल्ड में क्या है, इट इज एवरीथिंग रिजल्ट ओरिएंटेड। आपने इतनी पढ़ाई करी, लग के करी, है ना, एंड मोमेंट पे आप बीमार हो गए, आपने फिर रिवीजन इतना अच्छा नहीं किया तो रिजल्ट थोड़ा फॉल्ट आ गया, तो टीचर तो नहीं कहेगा ना कि कम आ गया, तो वो तो आपका नहीं सोचेगा कि भाई अरे इसका रिजल्ट कम आ गया, पूरा साल तो इसने प्रैक्टिस किया था, शायद बीमार हो गए। नो, टीचर को तो वो जो पेपर पे लिखा है वो है। पर कृष्णा इज नॉट लाइक दैट टीचर। कृष्णा इज वेरी इमोशनल वन, वो देखेगा, है ना, कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, वो हाथी को छूने का प्रयास करता है कि मैं हाथी को छू लूं, हाथी के सर को छू लूं। लेकिन वो छोटा बच्चा क्या है कि नहीं छू पाता, वो उचक रहा है, बार बार जंप कर रहा है हाथी के सर को छूने के लिए। अभी हाथी क्या है, वो देख के बड़ा फील करता है कि अरे ये छोटा बच्चा इतना प्रयास कर रहा है, तो हाथी जैसे बैठ जाता है, तो छोटा बच्चा उसके सर को छू लेता है और ताली मारता है, देखो पापा मैंने हाथी के सर को छू लिया। सो कृष्णा इज अबाउट द होल थिंग इज अबाउट प्रयास।
आप तो किसी का भी रिजल्ट ले लो, इट इज नॉट द भक्ति इज नॉट रिजल्ट ओरिएंटेड, भक्ति इज योर प्रयास ओरिएंटेड, योर इमोशंस ओरिएंटेड। सो अभिराम ठाकुर जब आए थे, ही वॉज टेस्टिंग, है ना। जो फॉल्स पीपल थे, सबका एक मोटिव होता है, बट देन कृष्णा कॉन्शियसनेस में बने रहने से क्या होता है, योर डिजायर्स गेट प्योरिफाइड। जैसे ध्रुव महाराज गए, मुझे अपने ब्रह्मा जी से भी बड़ा एम्पायर चाहिए, सबसे उससे भी बड़ा एम्पायर चाहिए, बट व्हाट हैपेंड, ध्रुव महाराज वहां पे गए ब्रह्मा जी से भी बड़ा एम्पायर लेने के लिए, लेकिन क्या हुआ, क्या हुआ, 6 महीने में भगवान विष्णु के दर्शन करके कहते नाकुरे बाबा मुझे नहीं चाहिए, मैं तो ये क्या कांच का गिलास मांगने आया था, कांच के टुकड़े मांगने आया था, हीरा तो मेरे समक्ष है। सो देयरफॉर इन द भक्ति ऑल्सो द डिजायर्स गेट प्योरिफाई, ऑल यू नीड टू इज ट्रस्ट द प्रोसेस। हम भी तो क्या हम अभिराम ठाकुर टेस्ट लेने के लिए तैयार हैं आज? हाँ, क्या हम जो दिखाते हैं कि हम 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, क्या जो हम दिखाते हैं कि हम अच्छे से 16 राउंड्स कर रहे हैं हम सुबह मंगला के लिए, क्या हम अभिराम ठाकुर टेस्ट लेने को तैयार हैं? आर वी रेडी? सो दिस इज द क्वेश्चन वी हैव टू आंसर। अभी हमारे गुरु महाराज क्या है, हमारी लाइफ में ऐसे टेस्टिंग आती है, बट हमारे गुरु महाराज बड़े दयावान हैं। वंस यू टेक द दीक्षा ना, तो ये तुम्हारे जो कार्य जो हम गलत करते हैं, हमारा उसका जो कर्मिक रिएक्शन होता है, वो हमारे गुरु महाराज को झेलना पड़ता है। सो हम अभी वो अभिराम ठाकुर वाला टेस्ट लेने को तैयार नहीं है, पर ऐसे अभिराम ठाकुर वाली सिचुएशंस हमारी लाइफ में आती रहती हैं, है ना। रोड रेज आ गया, जैसे मैं अपने लिए बताती हूँ, रोड रेज मेरा एक सबसे वीक पॉइंट है, गाड़ी चलाते हुए किसी ने काट दी। दिल्ली की सड़कों पे चलाना वैसे ही मुश्किल, लेकिन आई शुड बी कंट्रोल, नो, आई एम अ डिवोटी, मुझे कृष्ण के पास जाना है, तो दैट इज अ वेरी रॉन्ग थिंग इन मी, है ना। न्यूज फीड करना, दैट इज अ वेरी रॉन्ग थिंग इन मी। तो ये क्या होता है, although now I'm trying to use those, again I can give you n number of excuses about it, which is wrong, है ना। सो क्या होता है, जब हम अपने गुरु महाराज से अटैच होते हैं, तो वो अभिराम ठाकुर ऐसी चीजों में हमारे समक्ष आता है, उस व्यक्ति की फॉर्म में आता है जो हमारा रास्ता काट देता है, उस व्यक्ति की फॉर्म में आता है जो हमारी डिग्रियां लेके हमें प्रॉमिस करता है हमें कहीं भेजेगा पढ़ाई के लिए, लेकिन वो नहीं करता, प्रोमिसेस तोड़ देता है। उस व्यक्ति के, उस टीचर के फॉर्म में आता है जो दूसरे बच्चों के साथ क्या कर रहा है, पक्षपात करता है। हम उसका, हमें नंबर ना दे के दूसरे बच्चों के जो उसकी चाकरी करते हैं, जो उसको बटरिंग करते हैं, उसको नंबर देता है। तो अभिराम ठाकुर टेस्ट हमारी लाइफ में वैसा आता है। हमारे बॉस के फॉर्म में आता है जो हमें इतना ज्यादा वर्क प्रेशर लोड से दे देता है, हमारे रिलेशनशिप के फॉर्म में आता है। और जैसे ही आता है, हम वैसे क्या है, भगवत गीता में हमारे को बताया गया है कि डिवोटी के लक्षण क्या होने चाहिए, डिवोटी के लक्षण होने चाहिए, वो शांत होना चाहिए, वो टॉलरेंट होना चाहिए, उसमें परजवेरेंस होनी चाहिए, वो रिजर्व्ड होना चाहिए, उसके लिए मिट्टी क्या, उसके लिए सोना क्या, उसके लिए स्टोन क्या, एक जैसा होना चाहिए, वो एक समतल रहना चाहिए, चाहे उसको रिस्पेक्ट मिल रही है, चाहे उसको गाली मिल रही है, चाहे उसकी लाइफ में अच्छी कंडीशंस आ रही है या दुख आ रहे हैं, चाहे उसके पास पैसा है या उसके पास नहीं है, उसको हमेशा समतल रहना चाहिए, बैलेंस रहना चाहिए। लेकिन जैसे ही हमको ये पता है ना, बट रियलाइजेशन इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट। बट जब अभिराम ठाकुर जैसा टेस्ट हमारे सामने आता है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम आते हैं अभिराम ठाकुर टेस्ट के फॉर्म में, बॉस, गंदे बॉस के फॉर्म में आता है ना, फाइनेंशियल वरीज के सामने आता है, तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा ईगो बर्स्ट होता है। जैसे ही वो अभिराम ठाकुर टेस्ट आता है, क्या होता है, हमारा ईगो बर्स्ट होता है, ठा करके क्या निकलता है, गाली निकलती है, क्या निकलता है, रोना निकलता है, क्या होता है, डिप्रेशन होता है, क्या होता है, कोसना होता है, क्या होता है, अरे ठाकुर जी मैं तो इतनी माला कर रहा हूँ आपकी, मैं तो भक्त हूँ, आप ऐसे भक्तों के साथ करोगे तो नॉर्मल लोगों के साथ क्या होगा। सो ये सारी चीजें निकलती हैं, है ना। वो ईगो बर्स्ट होता है, नहीं 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 ठाकुर जी नहीं, कोई और गुरु करो, अरे नहीं नहीं कोई स्टोन पहन लो, कोई एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ, या नवग्रह पूजा करा लो, या कुछ ऐसा करा लो। सो ये क्या है, वो हमारा क्या है, हमारा ईगो बर्स्ट होता है उस समय। हमारा एक्चुअल जो हम मास्क लगा के जाते हैं ना, तो वो अभिराम जो ठाकुर जो सबको नमस्कार करते थे, वो उनका सर बर्स्ट होता था। अभी अगर ऐसा
एक्चुअल अभिराम ठाकुर टेस्ट हमारे आने लगे तो हम तो अपना जिंदगी ही नहीं रखे तो पूरा अर्थ का पॉपुलेशन ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी ये अभिराम ठाकुर टेस्ट हमारी लाइफ में कैसे आते हैं कि ऐसी ऐसी सिचुएशंस में आते हैं जो हमारा वीक पॉइंट है, जो हमारी दुखती रग है, उसको टच करते हैं, उसको पिन पॉइंट करते हैं। और तब हमारा जो फेक मास्क होता है अच्छे बनने का, गुड डिवोटी बनने का, वो बर्स्ट हो जाता है। और हमारा जो अगली चेहरा होता है वो सबके समक्ष आ जाता है। सो दिस इज अभिराम ठाकुर टेस्ट, है ना। और फिर आर वी रेडी फॉर दीज टेस्ट? नो। जब तक सी आप कहते हो ना हम भक्ति में अग्रसर हो रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा? सो दीज आर द टेस्ट विच हेल्प अस, कि जिससे हमें जो है ये सारी चीजें पता चलती हैं। नाउ अनदर थिंग दैट आई वांट टू टॉक टू यू हेयर अबाउट, अभिराम ठाकुर के पास क्या था? जय मंगल हंटर था, है ना, चाबुक था जय मंगल नाम का। और वो क्या करते थे, ये चाबुक लेके 3 बार किसी भी व्यक्ति को मारते थे। और 3 बार मारने के उपरांत क्या होता था? उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त होता था। ये उन्होंने श्रीवास ठाकुर, सॉरी श्रीनिवास के साथ किया था, जो सेकंड जनरेशन ऑफ वैष्णव थे। श्रीनिवास, नरोत्तम दास ठाकुर एंड दिस श्यामानंद पंडित। सो इन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर को भी ये हंटर से मारा था, एंड श्रीनिवास को भी मारा था। एंड देन दे गॉट कृष्ण प्रेम। अभी हमारे समक्ष इससे क्या हमारे लिए लर्निंग लेसन है, कि अगर कोई हमारे समक्ष आके हमें मारे, हंटर दिखाए, तो हम कितने फियरफुल हो जाते हैं। दिस सेज कि हमारा रिजॉल्व कितना स्ट्रांग है। वो हंटर क्या है? वो है डिफिकल्ट सेवास जो हमारी लाइफ में आते हैं। हमारे गुरु महाराज जो हमसे चाहते हैं, हम कहते हैं नहीं नहीं अभी थोड़ा ना करेंगे, चलो अभी तो हम शेल्टर्ड हैं, हमने तो अभी दीक्षा थोड़ा ना ली है, अभी जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अभी हमारे पे लागू नहीं है ना। सो दीज आर दोस स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दैट आर गुरु महाराज गिव्स, है ना। रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करो, हरि नाम को स्ट्रिक्टली फॉलो करो। सो दीज आर ऑल द हंटर्स, आर वी रेडी फॉर देम? हम जाते तो हैं हर जगह, बट वी मेक एक्सक्यूजेस। सो गुरु महाराज का जो ऑर्डर है, इट कैन बी डिलेड, इट कैन नॉट बी डिनाइड। आप उसको देर से पालन कर सकते हैं, पर ये जो होता है, अभी शिला प्रभुपाद थे, प्रभुपाद के गुरु महाराज ने उनको फर्स्ट मीटिंग में ही बोल दिया कि तुम पढ़े लिखे लड़के हो, तो तुम ऐसा करो, तुम प्रचार करो, तुम बाहर जाओ, बाहर जितना तुम प्रचार करोगे उतना अच्छा है। हम्म अगर तुम प्रचार नहीं करोगे, तो इंग्लिश में नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, है। एंड देन इट was in the age when he was in 20s, late 20s, then he received that order from Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Mahasaya. And at the ripe age of 70 he went to the western world, अमेरिका गए, है ना, कार्गो शिप में गए, ऐसे कैबिन में गए, 40 रुपए लेके गए जो $8 के समान थे उस समय। और क्या लेके गए? एक सूजी की थैली लेके गए। हाँ, श्रीमद् भागवतम जो उन्होंने किया था वो लेके गए, कुछ कपड़े लेके गए, कुछ भी नहीं था। ही टुक दैट हंटर, हंटर का चाबुक उन्होंने खाया, 2 हार्ट अटैक उनके आए, इतनी सारी चीजें। फिर यूएस में तो ऐसा कोई नहीं था कि जो उनके लिए वेट कर रहा हो, नहीं, वहां पे खुद उतरे, है ना। गोपाल को फोन किया जो उनका वहां पे स्पॉन्सर था, है ना। गोपाल भी शौक था, उसने उनको बताया ऐसे ऐसे आ जाओ, वो खुद भी नहीं आया लेने। और कितना मुश्किल से प्रभुपाद वहां पे पहुंचे। तो दीज आर, ये क्या है? चाबुक के समान है। पर ये चाबुक क्या है? ये जय मंगल चाबुक है, जो जय भी करेगा, आपकी विजय भी करेगा, और आपकी लाइफ में मंगल भी होगा। क्या हम ये जय मंगल चाबुक खाने को तैयार हैं? सो ये हमारे नापदंड है। क्या हम ऐसे जय मंगल चाबुक खाने के, क्या हम जाते तो हैं अपने गुरु महाराज के पास, गुरु महाराज प्लीज गिव अस सम इंस्ट्रक्शन। बट मेरे जैसे मैंने लास्ट क्लासेस में भी बताया कि कैसे गुरु महाराज के पास समक्ष बहुत व्यक्ति आते हैं। तो एक बार गुरु महाराज के पर्सनल सर्वेंट ने उनसे पूछा, गुरु महाराज दे आर आस्किंग यू फॉर द इंस्ट्रक्शन,
वाई डोंट यू गिव देम एन इंस्ट्रक्शन? तो गुरु महाराज ने कहा कि इफ आई गिव देम एन इंस्ट्रक्शन एंड दे फेल टू फॉलो इट, अगर ये नहीं फॉलो कर पाए तो कृष्ण प्रेम इनको नहीं मिलेगा, देयरफॉर मैं ऐसे नहीं करता। मैं सिर्फ बेसिक ही कहता हूँ, और बाकी चीजों में मैं बहुत हम्बली होके क्या कहता हूँ, प्लीज हेल्प मी, मेरे गुरु महाराज ने मुझे ये आज्ञा दी है, प्लीज हेल्प मी। अभी आप देखिए हमारे परम पूज्य जयपताका स्वामी गुरु महाराज जो हैं, उनके गुरु महाराज शिला प्रभुपाद ने उनको आज्ञा दी कि जयपताका, आई एम गिविंग यू द किंगडम ऑफ गॉड। मायापुर की जब जमीन आई तो उसको देखते हुए उन्होंने कहा, जयपताका, आई एम गिविंग यू द किंगडम ऑफ गॉड, नाउ एस्टैब्लिश इट। अभी मेरे गुरु महाराज मृत्यु से लड़ रहे हैं। क्या कह रहे हैं, 2009 में स्ट्रोक आया, एस्ट्रोलॉजर्स ने उनका हाथ देख के कह दिया इनकी लाइफ लाइन यहाँ पे खत्म है, अभी ये व्यक्ति कैसे जीवित है पता नहीं। डॉक्टर्स वर एस्टोनिश विद 1% सर्वाइवल रेट, 1% लोग ऐसे इतने स्ट्रॉन्ग स्ट्रोक से निकलते हैं, बट ही सर्वाइव। एंड विद इन 1 मंथ उनका ऐसा रिकवरी हो गया, ही वॉज चैंटिंग ऑन द क्लिकर। द डॉक्टर्स वर सो सरप्राइज्ड। कोरोना आया, टचवुड अब ऐसा कुछ ना होए, कोई नजर ना लगे गुरु महाराज को। सो वाई, बिकॉज ही इज ट्राइंग टू फुलफिल द ऑर्डर्स ऑफ हिज गुरु महाराज। है ना, उनको क्या ऑर्डर है, 10,000 उन्होंने स्मॉल बुक्स एंड 5,000 बिग बुक्स हर महीने करनी है, सेल करनी है। और गुरु महाराज यही कहते रहते हैं, प्लीज हेल्प मी, मेरे गुरु महाराज ने मुझे ये ऑर्डर दिया है, प्लीज हेल्प मी टू फुलफिल। मेरे गुरु महाराज ने कहा है कि कम से कम हर बंदे को तुम कृष्ण के बारे में बताओ। टेक मोर देन 10,000, 50,000 डिसाइपल्स उनको बोले थे हमारे गुरु महाराज को लेने के। आज के डेट में उनके 80,000 तक के डिसाइपल्स हैं। सो और इट्स और आप ये अभी भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ रही हूँ, है ना, तो उसमें क्या लिखा है, उसमें मना किया गया है कि आपको ज्यादा डिसाइपल्स नहीं लेने, है ना। बिकॉज क्या होता है उसका अगर आपने किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, सपोज करो आपका बच्चा है हु इज अंडर एज, उसने गाड़ी चलाई और गाड़ी चला के कहीं ठोक दी, कोई कैजुअलिटी हो गई, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, कौन जेल जाता है? बच्चा तो जुवेनाइल जेल जाएगा, लेकिन जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसके फादर को जेल किया जाता है कि नहीं किया जाता? ऑफ कोर्स किया जाता है। सो इसी प्रकार से जो गुरु महाराज हमारे होते हैं, दे आर टेकिंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो अग्नि के समक्ष कृष्ण को कहते हैं, अरे मैं इसकी ले रहा हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कृष्ण कह रहे नहीं नहीं मत लो, ये इतना अच्छा नहीं, नहीं नहीं गुरु महाराज बहुत कृपामयी है। वे कहते नहीं नहीं, मैं इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का प्रयास कर रहा हूँ, मेरे को लेने दो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी। कृष्ण कहते नो 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 मत लो। गुरु महाराज कहते नहीं मैंने लेना है। अभी क्या होता है, हम कुछ भी गलत करते हैं उसका रिpercussion क्या होता है, गुरु महाराज के ऊपर जाता है। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कि कैसे हम जो है अपना वो जो चाबुक होता है वो हमारे गुरु महाराज ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? जैसा हरिदास ठाकुर को 22 मार्केट प्लेसेस में पीटा गया था, पर हरिदास ठाकुर वॉज डूइंग हरिनाम आराम से, एंड इट वॉज इन द लेटर ईयर्स। लेटर ईयर जब हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के साथ थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने अपनी पीठ दिखाई और उसके ऊपर इतने सारे हंटर के निशान थे। हरिदास ठाकुर ने कहा महाप्रभु ये क्या हो गया? तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हरिदास तुम क्या भूल गए हो कि जब तुमको 22 मार्केट प्लेसेस में मारा गया था, तुम तो बड़े आराम से हरिनाम कर रहे थे, पर क्योंकि तुम हरिनाम कर रहे थे तो मैं तुम्हारे उस हरिनाम से बिक चुका था। तो पीठ तुम्हारी, हंटर तुम पे पड़ रहे थे, परंतु वो पीठ किसकी थी, मेरी थी। सो दिस इज व्हाट आर गुरु महाराज इज शील्डिंग। बट एक्चुअली हमें ये खुद के लिए तैयार होना चाहिए कि क्या हम अपने गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शन, सी वंस वी डू दैट ना, अगर हम ऐसे इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर लेते हैं ना, तो देखिए हमारे खुद के बस की तो बात नहीं है ना, हमारा इस कलयुग में, जब तक ये कलयुगी यंत्र हमारे हाथ में है जिसमें पूरा संसार आपको दिखता है, एक टच पे, एक इंटरनेट पे आप कुछ भी टाइप करके पूरा संसार कुछ भी आप देख सकते हैं, सबसे बड़ा ये डिस्ट्रैक्शन है।
तो क्या आपको लगता है कि हमारे एफर्ट से क्या हम कृष्ण तक पहुंच पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। दिस इज द मर्सी ऑफ आवर गुरु महाराज, जो हमें ऐसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं जो हमें लगता है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो, लेकिन यदि जब हम वो इंस्ट्रक्शन को फुलफिल कर लेते हैं तो क्या होता है, कृष्ण प्रेम बहुत आसानी से हमें मिलता है। कृष्ण भी कह रहे हैं, मेरी सेवा से उत्तम क्या है, मेरे भक्तों की सेवा है ना। भक्तों की सेवा क्यों है? क्योंकि भक्त जो होते हैं बहुत चतुर होते हैं, उनको पता होता है। जैसे आई टोल्ड वन स्टोरी, वन ऑफ माय फेवरेट स्टोरी, वन ऑफ माय फेवरेट पास टाइम ऑफ माय गुरु महाराज, कि एक बार गुरु महाराज जा रहे थे, ही वॉज ऑन द व्हील चेयर, एंड सिंस ही इज अ लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग सन्यासी इन इस्कॉन, तो इवन द वुमन कैन नॉट टच हिम। सो सारे उनके सर्वेंट्स थे, वो सारे सबको पीछे कर रहे थे, डोंट टच गुरु महाराज, डोंट टच गुरु महाराज। तो एक बहुत एंथुजियास्टिक माता जी एकदम जो लोगों की भीड़ में से थे, उसमें से जंप करती हुई आई और गुरु महाराज के ना जूते खोलने लग गए टेम्पल के बाहर, कि मैं खोलूंगी। तो गुरु महाराज के एक सर्वेंट ने उनको पीछे की, माता जी नो, ही इज अ सन्यासी, डोंट टच, डोंट टच, फीमेल बॉडी, डोंट टच, डोंट टच, ऐसे बोलने लग गए, है ना। तो वो माता जी ने एकदम रो पड़ी, हे कृष्ण, ये क्या हुआ, अगले जन्म में कृपया करके मुझे पुरुष बना देना ताकि मैं अपने गुरु महाराज की सेवा तो कर सकूं। गुरु महाराज ने वहीं पे रोका, इतना भीड़ था, इतना आवाज था, उसके बाद भी गुरु महाराज, एंड द वुमन वाज स्पीकिंग स्लोली अंडर हर ब्रेथ, है ना, अपने आप को कर्स कर रही थी। तो गुरु महाराज ने वहीं पे रोका, गुरु महाराज ने कहा, तुम खोलो, तुम अभी के अभी मेरे जूते खोलो। तुमने ये क्यों, तुम कह रही हो कि तुमको नेक्स्ट बर्थ चाहिए, नेक्स्ट बर्थ नहीं लेना, कृष्ण के पास जाना है, तुम अभी जूते खोलो। एंड गुरु महाराज मेड हर ओपन हिज शूज, है ना। सो दैट इज अ डिफरेंस। ये सन्यास, ये वैराग्य है, पर ये युक्त वैराग्य है। the so the devotees are very intelligent, they know कि इस भक्त की जो कैपेसिटी है, इस भक्त के अंदर जो कैलिबर है, इसको मेरे को बस इसको सेवा में डाइवर्ट करना है। बस ये एक बार सेवा में लग गया तो डेफिनेटली इसकी जो है नैया पार हो जाएगी। कृष्ण विल सी हिम, है ना। कोई किसी में, कृष्ण ने सबको एक एक विभूति दी है, एक एक अच्छा कैपेसिटी दिया है, एक एक अच्छा टैलेंट दिया है। अभी वो टैलेंट तुम कैसे यूज कर सकते हो? आपने एक बीएमडब्ल्यू गाड़ी खरीद ली जो सबसे महंगी है, अभी वो बीएमडब्ल्यू से आप क्लब भी जा सकते हो और वो बीएमडब्ल्यू गाड़ी से आप मंदिर भी जा सकते हो, इंडिपेंडेंस आपकी है। उसी प्रकार से कृष्ण ने हमें एक एक विभूति, कोई अच्छा गा सकता है, कोई अच्छा नाच सकता है, कोई अच्छा बोल सकता है, कोई अपने आप को फिलोसफिकली लोग कल्टीवेट करके लोगों के क्वेश्चंस आंसर कर सकता है, कोई कीर्तन में लीड कर सकता है, कोई अच्छे पीछे मैनेजमेंट कर सकता है, भक्तों को इकट्ठे लेके चल सकता है। तो ये विभिन्न विभिन्न क्वालिटीज जो है कृष्ण ने सबको दी है। अभी आप वो मैनेजमेंट की क्वालिटी से आप बिजनेस मैनेजमेंट भी कर सकते हो, मैनेजमेंट की क्वालिटी से टेम्पल में भी सर्व कर सकते हो। आपके ऊपर है, आप विभूति किस चीज में यूज कर रहे हो, है ना। सो कृष्ण भक्त जो होता है, अभी शिला प्रभुपाद ने देखा, हिप्पीज है ना, इनको बैठ के 64 माला करवाएंगे, ये तो बैठेंगे नहीं। पहले ही इनका मन इतना, पहले ही कलयुग है, पहले ही किसी का मन नियंत्रण में नहीं होता, ऊपर से तो ये मेटेरियलिस्टिक लाइफ से फ्रस्ट्रेट हुए हुए हैं, अंदर से इनको कुछ नया चाहिए। तो प्रभुपाद ने उनको असंभव सेवाओं में डाल दिया। ऐसा लगता है कि प्रभुपाद कितने हार्ड थे, उतरती ट्रेन, चलती ट्रेन से उतार दिया, ये कराओ जाओ, है ना। तो प्रभुपाद was so, even श्याम सुंदर प्रभु फर्स्ट टाइम, मालती माता जी, हाँ मालती माता जी थी, वो ना प्रभुपाद के लिए कुछ एक डॉल लेके आई, है ना। और वो कौन थी, सुभद्रा, बलराम थे, है ना, वाइट कलर की डॉल लेके आई। तो प्रभुपाद ने कहा, व्हाट इज दिस? कहते, आई वॉज क्रॉसिंग इंडियन स्टोर, वहां पे मुझे ये थे और बड़ा सुंदर लगे, तो प्रभुपाद कुछ इंडियन इंडियन लगा, मैं आपके लिए ले आई। उन्होंने कहा, इनके साथ तो दो और भी होंगे। कहते हाँ, एक येलो कलर का था और एक ब्लैक कलर का था, बट दिस वाइट वन वॉज वेरी अट्रैक्टिव ना, सो आई ब्रॉट इट। उन्होंने कहा, बाकियों को भी ले आओ। एंड मालती माता जी, शी ब्रॉट देम, एंड देन प्रभुपाद, ओ दिस इज जगन्नाथ,
है ना, वी शुड सर्व हिम। सो जगन्नाथ वांट टू कम, है ना, दिस इज द वे जगन्नाथ हैज मैनिफेस्टेड। अभी क्या है, हर मटेरियल चीज में भी प्रभुपाद कुछ सी स्पिरिचुअली, है ना, दिस इज जगन्नाथ, इज जगन्नाथ, जगन्नाथ। एंड देन उन्होंने श्याम सुंदर प्रभु को बोला कि श्याम, बिकॉज ही वॉज वेरी गुड विद दिस आर्किटेक्ट एंड कार्विंग फ्रॉम द वुड। तो श्याम सुंदर प्रभु को कहा कि इसके ना बड़े बड़े जगन्नाथ बनाओ। अभी श्याम सुंदर प्रभु कर रहे हैं, है ना। एंड कैसा जगन्नाथ बन रहा है, वो बना रहे हैं, साथ में सिगरेट फूकी जा रही है, और सिगरेट को भगवान के सर पे अटका रखा है। प्रभुपाद आए, उन्होंने देखा, उन्होंने उसको सीधा नहीं कहा, हो तुम ये क्या कर रहे हो, ये भगवान है, तुमने सिगरेट। नो, ही डिडंट ब्लास्टेड, है ना। उन्होंने कहा, डू यू लव मी और डू यू लव दिस मोर, है ना, व्हाट डू यू लव मोर। एंड श्याम सुंदर प्रभु ने इमीडिएटली उसको हटा दिया। और देन जो उन्होंने प्लेजर रिलिश किया उसके बाद, प्रभु के पाद की सेवा करने में, फर्स्ट जगन्नाथ जी श्याम सुंदर प्रभु ने मैनिफेस्ट किए। और वो फर्स्ट जगन्नाथ जी का जो टेम्पल था, वो जो आर्किटेक्ट था, दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ अ नोवास बोट। ऊपर ऐसा लग रहा था, ऐसा छत था बिल्कुल बोट के फॉर्म में, दैट वाज डन बाय श्याम सुंदर प्रभु। सो आप देखते हैं कि प्रभुपाद वॉज अ पर्सन जिन्होंने उनके वो ये नहीं देखा कि उनके अंदर क्या कमियां हैं, वो सिगरेट फूक रहे हैं या ये उल्टा काम कर रहे हैं या वो न्यूडिस्ट सोसाइटी में थे। प्रभुपाद ने उनके अंदर कैपेसिटी देखी, उसको फैन किया, इंटेलिजेंटली सेवा में लगाया। सेवा में लगते कृष्ण के वो आए, अच्छा इसने मेरे को कार्य किया, अच्छा इसने मेरे लिए मंदिर बनाया। वो कृष्ण की नजरों में आए। वंस द कृष्णा एंटर्स द हार्ट, क्लीनिंग का काम कृष्ण का है, हमारा नहीं है। अनर्थ निवृत्ति कृष्ण का काम है। वंस द होली नेम एंटर्स आवर हार्ट, तो ये सारा काम किसका है, भगवान कृष्ण का है। एंड धीरे धीरे ही स्टार्टेड टू प्योरिफाई द पीपल। एंड हाउ इट स्टार्टेड, because we were associated with the sadhu, and that sadhu saw, है ना, साधु बड़ा हंटर ले रहा है। अभी कितना बड़ा अपराध है कि आप एक विग्रह बना रहे हो और उसके ऊपर सिगरेट रख रहे हो। अभी इतना, मैं भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रही हूँ, उसमें तो बाबा इतना अपराध है कि मंदिर में जाके घुटने पकड़ के बैठोगे तो अपराध है, पैर को टच कर लिया तो अपराध है, जैसे कई बार चौकड़ी मारते हुए हम पैर फैला लेते हैं, वो अपराध है। ठाकुर जी के सामने किसी दूर व्यक्ति को, विग्रह को देखते हुए दूसरे व्यक्ति को, हाय इधर हूं मैं, ऐसा कर लिया तो अपराध है। चीख लिया तो अपराध है, छींक लिया तो अपराध है। कहीं वेस्ट से नीचे बॉडी पार्ट को टच कर लिया तो, हाथ धोए बिना अगर आरती ले ली तो अपराध है। हम्म। किसी को मन में गाली दे दी तो अपराध है, जोर से फोन सुन लिया तो अपराध है। तो बाबा रे, ये तो कितना अपराध है। तो ये हमें अपराध का, अगर देखो हमारा आगे का ग्रोथ इतना नहीं हो रहा, जितना हम माला कर रहे हैं उतना ही हम पीछे चले जाते हैं, इतना तो हमारे से अपराध हो रहा है। तो ये हंटर चाबुक कौन खा रहा है, गुरु महाराज खा रहे हैं हमारे पीछे। और क्या कर रहे हैं, अरे सेवा में लगो, समवेयर और द। सो द टेक होम मैसेज इज कि आर यू रेडी फॉर द अभिराम टेस्ट, जो वो आते हैं प्रणाम करते हैं इन द फॉर्म। और क्या अभिराम ठाकुर का जो इंस्ट्रक्शन रूपी चाबुक है जो पढ़ता रहता है, 3 बार मारते थे, 1 2 3, अगर बीच में आओ बोल दिया तो बस सब खत्म, है ना। अगर सेवा करते हुए हाय हाय कर दिया तो सब खत्म। So with this take home message, if you, tomorrow we will have a small question and answer class, please आप अपने सारे क्वेश्चन इकट्ठे करके रखिएगा। अगर जो पिछले एक हफ्ते में कुछ भी आपके प्रश्न है हम उसको डिस्कस करेंगे, नहीं तो we will continue with the class. So गौर रात्रि everyone, हरे कृष्णा, we will meet tomorrow.